चलिए, तो आज की जो हमारी ये क्लास है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नवंबर 2020 के विगत वर्ष का समाजकारी प्रश्न पत्र, और इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 55 तक कवर किया है, और अब हम लोग नवंबर 2020 का क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। और 56 कहता है कि रहन सहन के स्तर में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। रहन सहन के स्तर में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया है। शिक्षा का स्तर है, मकान है, रोजगार की परिस्थिति है और आत्मसम्मान है। देखिए, शिक्षा का स्तर रहन सहन के स्तर के संबंध में बेसिकली शामिल है, मकान भी शामिल है, रोजगार का जो स्टेटस है ये भी प्रक्रिया बेसिकली रहन सहन के स्तर को ही शामिल करता है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये आत्मसम्मान है। आत्मसम्मान एक व्यक्ति से रिलेट कराता है, व्यक्तित्व के संबंध में आता है, तो इसलिए इस रहन सहन के स्तर में शामिल नहीं है, तो वो आत्मसम्मान है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 56 है, इसका सही जवाब जो माना जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी माना जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। समझ पा रहे हैं ये सवाल किस पर बेस्ड है, क्या सवाल कहना चाह रहा है? प्लीज एक बार स्पष्टीकरण करिए। क्या आप इस चीज को समझ पाए हैं, क्या चीजें हैं ये? प्लीज बताइए। ये इंक्लूड इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करता है। लेवल ऑफ एजुकेशन, हाउस, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ये आपका शामिल होता है किसमें? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। लेकिन आत्मसम्मान एक ऐसा शब्द है, सेल्फ रिस्पेक्ट एक ऐसा शब्द है जो इसके अंतर्गत नहीं आता है। जीवन स्तर किसी व्यक्ति या समूह के जीवन की सुख सुविधा संपन्न होने की जो मात्रा होती है उसे हम रहन सहन का स्तर बोलते हैं। फिर से सुनिए, किसी व्यक्ति या समूह के जीवन के सुख सुविधा संपन्न होने की मात्रा को रहन सहन का स्तर कहते हैं, जो शामिल है एजुकेशन, हाउस और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। परंतु सेल्फ रिस्पेक्ट रहन सहन के स्तर से नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 57 नंबर का सवाल, शिक्षा के फलस्वरूप सहभागिता आती है। क्या इस बात से सहमत हैं कि एजुकेशन से लोगों का जो पार्टिसिपेशन वाली भूमिका है उसमें ग्रोथ होती है या बढ़ती है? आवाज क्लियर है मेरी? सत्य है। ओके, यानी एजुकेशन लीड्स टू पार्टिसिपेशन, दैट इज राइट, और ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा आपसे कहता है कि अनभिज्ञता, अनभिज्ञता का मतलब क्या होता है? इग्नोरेंस कहा जाता है। ड्यू टू इग्नोरेंस के कारण किसी भी क्रियाकलाप में सहभागिता में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। देखो, ये बात भी सत्य है कि अनभिज्ञता की वजह से हम फेस करते हैं डिफिकल्ट इन पार्टिसिपेशन इन एनी एक्टिविटी में। तो स्टेटमेंट आपका दोनों सही है, अभिकथन और तर्क दोनों सही है, परंतु व्याख्या यहां पर नहीं है, है ना? व्याख्या आपके यहां पर नहीं, क्योंकि शिक्षा के परिणाम स्वरूप सहभागिता आती है, दूसरा अनभिज्ञता के कारण बताया गया, तो दोनों बातें अलग अलग है, इसलिए व्याख्या आपका यहां पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाना चाहिए आपका? बी, यानी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ए आर दोनों सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने IFSW का नाम है, आप सबको अच्छे तरीके से मालूम होगा। प्लीज एक बार इस सवाल का जवाब बताइए कि समाज कार्य का जो IFSW है वो विश्वव्यापी परिभाषा में निहित है।
तो उसके अंतर्गत क्या चीजें बेसिकली यहाँ पर शामिल हो सकती है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर, आप सबको पता है इसके बारे में। तो क्या चीजें, समानता, आजादी, स्वतंत्रता, ABC सर। देखिए इस सवाल को बेसिकली एग्जाम में किया गया था ड्रॉप। इसको अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, ये क्वेश्चंस जो था नवंबर 2020 का, इसमें कई ऐसे क्वेश्चन पेपर, कई ऐसे क्वेश्चंस थे जो बेसिकली ड्रॉप किए गए थे। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पे कि द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स एक व्यवसाय के लिए वैश्विक निकाय है ना, वैश्विक निकाय, इसलिए विश्वव्यापी के परिभाषा के रूप में निहित है। तो फेडरेशन के एक राष्ट्रीय या सदस्य समाज कार्य के सर्वोत्तम अभ्यास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भागीदारी को ये बढ़ावा देता है। किसको? भागीदारी को बढ़ावा देता है। तो इसके माध्यम से हम सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और समावेशी सतत सामाजिक विकास के लिए प्रयास करते हैं, ना कि समानता, आजादी, स्वतंत्रता और खुशहाली बढ़ाना। इन क्रियाओं को नहीं, हम अलग परिप्रेक्ष्य को देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन बेसिकली यहाँ पर डिफरेंट, क्वेश्चन भी डिफरेंट। तो मैं आप लोगों से कहूंगा इसका ऑप्शन भी देखेंगे, तो देखिए आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन 4 दोनों समान ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि ये क्वेश्चन किया गया था ड्रॉप, है ना। और इस हिसाब से अगर बात किया जाए तो जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर है, एक व्यावसायिक संगठन है, सामाजिक न्याय, सहभागिता जैसी क्रियाओं पर यह बल देता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत समाज कार्य का विश्वव्यापी निकाय है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से ये चीजें बेसिकली सामने आता है। वर्तमान अध्यक्ष इसके जो हैं वो रूथ स्टार्क हैं, रूथ स्टार्क हैं, जो स्कॉटलैंड में एक सामाजिक कार्यकर्ता है इस समय। स्कॉटिश एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर के ये सदस्य भी हैं। सहयोगियों के साथ मिलकर इंटरनेशनल सोशल वर्क नामक एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी, IFSW करके, और वो सन 1958 का वर्ष था, ठीक है। विकास का एक और बिंदु वो सामने आया था 1959 में IFSW को लेकर, जब IFSW को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ परामर्शदात्री का दर्जा मिल गया था, ठीक है, इस कंडीशन में। और 2000 मैंने आपको भी एक संगठन, एक संघ का नाम भी रिलेट कराया है, व्यावसायिक संगठन, जो 2005 में IFSW उसके साथ इन्वॉल्व होता है, जो परामर्शदात्री स्थिति को UN हैबिटेटेड तक बढ़ा दिया जाता है। ये बेसिकली क्या है मैं आपको बता दूं, ये भागीदारी को बात करता है, बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक न्याय की बात करता है इसमें, ठीक है, परामर्श देने की बात करता है ये, ठीक है। एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण संगठन भी आप इसे कह सकते हो, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है इसके संबंध में। तो यहाँ तो ये सवाल जो दिया गया था, ये सवाल आपका गलत था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वास्थ्य रोग स्पेक्ट्रम का निर्धारक चयन बिंदु कौन सा है? चरम बिंदु। देखिए यहाँ एक ऑप्शन है आपके सामने, डिप्रेशन। डिप्रेशन यानी अवसाद। देखिए ये जो सवाल आप सभी लोग देख रहे हैं इस समय परीक्षा में आता भी है, डिटरमिनिंग एक प्रकार का ये शब्द है, निर्धारण कर रहा है, और हेल्थ डिजीज स्पेक्ट्रम को रिलेट करता है, तो मृत्यु को नहीं रिलेट करता, इसलिए ये आपका गलत है। बीमारी भी गलत है ये, स्वास्थ्य रोग स्पेक्ट्रम, और कुशल स्वास्थ्य भी गलत है, ये अवसाद है, डिप्रेशन है। ऑप्शन आपका जो जाएगा वो करेक्ट माना जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। देखिए डिप्रेशन के बारे में आप सबको मालूम भी होगा, आप सबको मैं पहले भी इसके बारे में जब चिकित्सा, मनोचिकित्सा, समाज कार्य के बारे में पढ़ा रहा था, तो वहां पर भी आप लोगों को डिप्रेशन के कुछ लक्षण मैंने बताए हैं, कुछ उसके टाइप मैंने आप लोगों से बताया है, ठीक है। उन टाइपों को भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, डिप्रेशन के अंतर्गत, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, सामाजिक दूरी मापनी। बोगार्ट्स। नाम आता है बोगार्ट्स। सफेद पोष जुर्म बोगार्ट्स। सदरलैंड। सदरलैंड। प्रभावी प्रजाति एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास। लघु समुदाय रॉबर्ट रेडफील्ड। ओके, एम.एन. श्रीनिवास, लघु समुदाय, रॉबर्ट रेडफील्ड। ऑप्शन आपका क्या चला जाएगा? पहला। हाँ, पहला ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समूहकार्य का सिद्धांत नहीं है? अगर आपको पता है एचबी ट्रेकर का नाम तो आप आसानी से बता सकते हैं, परंतु सामाजिक समूहकार्य का सिद्धांत नहीं है ना। सवाल पूछा, देखो, संसाधन का सिद्धांत है, निष्पादन आधारित मूल्यांकन का भी सिद्धांत है, समूह नेताओं का निर्णय का एकजुटता का सिद्धांत है, योजनाबद्ध समूह निर्माण का भी सिद्धांत है। सभी यहाँ पे करेक्ट है। प्रश्न ये जो भी गया था ड्रॉप सर नहीं है पूछा है, तो इसमें नहीं वाला है भी नहीं ना, ये क्वेश्चन ड्रॉप है। इनमें से कोई नहीं, वैसे सारे हैं यही सामाजिक। जब सारे हैं तो इस सवाल को क्या गया था ड्रॉप। यहाँ पे सारे माने जाते हैं सवाल, लेकिन पूछा था नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए ये क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया था। सभी बच्चों को कॉमन नंबर दिए गए थे इस पे। ठीक है, सभी बच्चों को। रॉबिसन के अनुसार बताना है सामाजिक समूह में संरचना का मुख्य प्रकार क्या हो सकता है? संचार का नियंत्रण है, अभिप्रेरणा है, भावनात्मक अभिव्यक्ति की सूचना है, सदस्यों को शांत रहने और अपने लक्ष्य की अवहेलना करने का दबाव भी है। ऑप्शन भी देख सकते हैं, ए डी है, ए सी है, ए सी, ए बी है, ए बी सी है। और सवाल आपके सामने दिया हुआ है सर एबीसी। एबीसी सर। मतलब आप कह रहे हैं कि रॉबिसन, रॉबिसन का नाम सुना है, बर्जाना रॉबिसन, जिन्होंने व्यक्तिकरण में अपनी एक अहम भूमिका निभाया है। मैंने आपको पढ़ाया है केस वर्क में, ये वही रॉबिसन है। इन्होंने संचार के मुख्य कार्य बताए थे, एक नियंत्रण, एक मोटिवेशन, प्रेरणा, भावनात्मक अभिव्यक्ति की सूचना। सदस्यों को शांत रहेंगे तो बताइए कम्युनिकेशन होगा? नहीं होगा। शांत रहने और उसका, इसलिए आपका फोर्थ का गलत हो जाएगा। 1 2 3 आप लगा दीजिए, एबीसी। एबीसी ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, आपका यहाँ पे 4 सही है। एक सवाल और, सामाजिक प्रतिरक्षा में निम्नलिखित में से किसके निवारण और नियंत्रण का प्रयास किया जाता है? अच्छा सवाल है, उम्मीद है कि आप लोग बता भी देंगे। प्लीज। ए बी सी। ओके, यहाँ आप सभी लोग ए बी सी की तरफ रुख कर रहे हैं, है ना? ए बी डी सर। अब एक बार ऑप्शन भी देख लीजिएगा आप सभी लोग, क्या ऑप्शन कह रहा है आपके सामने। यहाँ पर ए भी है, ए बी सी भी है, ए बी डी भी है, ए बी सी, चार ऑप्शन। सर ए बी सी डी होगा इसमें चारों। अगर आपसे यहाँ सवाल, बिल्कुल, अगर यहाँ पे सवाल आपसे कहा गया कि सामाजिक प्रतिरक्षा के लिए बताइए, प्रतिरक्षा, समाज की प्रतिरक्षा करना है, यानी आप ये बात समझ पा रहे हैं अच्छे से कि सोशल डिफेंस का नाम है ये। कहता है कि भैया किसके निवारण और नियंत्रण से प्रयास हो सकता है? जैसे किशोर कर्तव्यच्युत और अपराध, जुवेनाइल, आपने जो पढ़ा है जुवेनाइल ऑफ ड्यूटी एंड क्राइम करके शब्द को, उस प्रक्रिया में ये शब्द आपका शामिल है। उसके बाद आप लोगों ने अनैतिक दुर्व्यापार दमन का नाम सुना है, नशाखोरी निवारण और नियंत्रण का नाम सुना है, वृद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा की भी बात सुना है। तो आप बात सही कह रहे हैं कि इन सभी से निवारण और नियंत्रण करने का प्रयास किया जा सकता है। अपराध का भी हो गया, अनैतिक व्यापार दमन हो सकता है, नशाखोरी नियंत्रण और निवारण हो सकता है, वृद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा भी हो सकती है। सही जवाब आपका ए बी सी डी होगा, और मैं आप लोगों से कहूंगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा। 4 वाला सही जवाब। निम्नलिखित में से आपको बताना है अधिनियमों का सही क्रम, और यदि अधिनियम के आपके क्रम मालूम है तो आप आसानी से ऐसे सवाल का जवाब बता सकते हैं, है ना? प्लीज इस सवाल का जवाब आप लोग बताएं,
क्योंकि मैं पहले भी आप लोगों को इसके बारे में जिक्र कर चुका हूं। कर्मचारी, आपके सामने एक सवाल है, कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये अधिनियम कब आया है? 1948। 1923 सर 1923। हाँ, ये वही अधिनियम है जो कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम का है। प्रतिकार को क्षतिपूर्ति कहा, हाँ, क्षतिपूर्ति कहा जाता है। ठीक है, तो आप लगा सकते हो यहाँ पर सभी लोग 1923 का जवाब। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम बहुत आसान है, कई बार बोल चुका हूँ मैं आप लोगों को। बिल्कुल 1948। कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकरण का एक अधिनियम है और 1952। प्रसूति सुविधा अधिनियम है एक 1960 है ना। तो अब आपको करना क्या है इसमें, इस सवाल को आपको करना है सही क्रमानुसार में दर्शाना है। तो 23 प्रतिकरण क्या रहता है? क्या चीज? ये जो तीसरा है ना सर, कर्मचारी भविष्य निधि प्रतिकरण अधिनियम, ये क्या रहता है? प्रकरण का मतलब होता है कि उसके संबंध में जब हम निष्कर्षों पर बात करते हैं, ये एक लास्ट पॉइंट आपको मेंशन करता है प्रकरण शब्द। ठीक है, बिखरा हुआ है ना, अस्त व्यस्त शब्द को हम लोग प्रकरण कहते हैं। ठीक है, कोई अनियमित अंतराल पर इधर उधर वितरित होना या घटित होने वाला या बिखरा हुआ प्रकरण को दर्शाता है। तो यहाँ कर्मचारी भविष्य निधि व प्रतिकरण अधिनियम को इसी नाम से जाना जाता है। सही सर, जवाब। जो जैसे वो अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है उस कंसर्न में सर? हाँ, आप उस मतलब आप विविध, आप यहाँ पे प्रकरण में अगर आप सोच रहे हैं बिखरा हुआ शब्द, तो विविधता अधिनियम में रखिए कि विविधता या विविध प्रावधान का अधिनियम है ये। ठीक है, विविध प्रावधान का अधिनियम है। इसी में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के लिए वेतन का 12% जो है ना जाता है, फंड जमा होता है। तो विविध प्रावधान अधिनियम में यहाँ पे एक अंश के रूप में जो है प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, एक आप सर ये वो ESI वही ESI नहीं, EPF है, ESIC। हाँ, ESI अलग होता है और EPF अलग होता है ना। तो ये समझ है यहाँ पे। ठीक है, ABCD सब क्रम में है, ABCD देख सकते हैं क्रम में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा सही। 4। सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप लोग, बताइए किन तकनीकों में पारंगत होना चाहिए आपको? बताइए किस क्रिया में आपको पारंगत होना चाहिए प्लीज। सर ABC। ऑप्शन सर, ऑप्शन बता दीजिए। ऑप्शन बता दें, ऑप्शन दिखा दीजिए सर। देखिए चारों सर, सर। होगा सर 4 ABCD बिल्कुल चारों। विवेचना करना, परामर्श करना, पुनर्बलन, आश्वासन, चारों होंगे। सर विवेचना एक्सप्लेनेशन होगा ना, व्याख्या करना, हाँ, वही होगा व्याख्या ना? करना, स्थिति का वर्णन करना, वर्णनात्मक जी जी डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, विवेचना करना वही होता है। देखिए 2020 में जो भी स्टूडेंट रहे होंगे वो तो एग्जाम क्रैक किए ही होंगे, है ना। 2020 का भी मैंने बैच चलाया था, काफी बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया था उस समय, क्योंकि टोटली फैक्ट पे था। काफी बच्चे उस समय क्वालिफाई भी किए थे इससे। और बड़ा आसान सवाल भी देख रहे हैं आप लोग, कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहा है जो आप लोग कंफ्यूज करे और परेशान करे। ड्रॉप भी तो ज्यादा हुए थे क्वेश्चन उस टाइम। जानबूझकर स्थापित संबंध समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण है, बताइए। जानबूझकर स्थापित संबंध समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण है, क्या ये बात सही है? जानबूझकर स्थापित कोई संबंध है तो समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है? प्लीज। नहीं सर। भाई जानबूझकर स्थापित संबंध कॉमा समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कितने लोग बताइए इससे सर हो सहमत? सकता है, हो सर हो सकता है। जानबूझ के अगर मैं संबंध स्थापित कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि हम समस्या के समाधान की ही बात करेंगे ना, सोशल वर्कर है भाई हम लोग, तो यही हाँ, काम सर, करेंगे। वही चीज सर, हो तो सकता ये है। आपका सत्य है।
अच्छा, आपने जब जानबूझ के संबंध स्थापित किया है, परंपराओं को बेसिकली समाधान के लिए महत्वपूर्ण भी मान रहे हैं, समस्याओं के समाधान के लिए, तो आपके मन में आ रहा होगा कि क्योंकि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संबंध स्थापित करना संपर्क बनाने का एक आवश्यक भाग है, जिसके फल परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप समस्याओं का निराकरण होता है। जाहिर सी बात है, संबंध सही है स्थापित सर, ये करेंगे भी तो इसका सही मतलब है है। समस्याओं का आप निराकरण करते हैं। तो यहाँ व्याख्या भी है सर इसकी। इसकी व्याख्या है, बिल्कुल आपने सही कहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो पहला जाएगा ये आपका सही जवाब है, पहला वाला सही जवाब है। आगे देखो, मैंने आपको पढ़ाया है सामाजिक समूह कार्य के अवस्था, है ना। यहाँ नाम गरलैंड और जॉन एंड क्लोडाइन का नाम आ रहा है। सामाजिक समूह विकास के प्रक्रमों को आपको दर्शाना है, ठीक है। तो सबसे पहले पूर्व संबंध शब्द तो आएगा ही आएगा, उसके बाद आपका शक्ति और नियंत्रण आ जाएगा, उसके बाद घनिष्ठता आ जाएगी, उसके बाद विभेद आ जाएगा, फिर लास्ट में पृथक्करण होता है। अब जिस ऑप्शन में ई होगा उसे सही कर लीजिएगा। सभी में ई है भाई, बी ऑप्शन। सभी में ए भी है। कौन सा ऑप्शन गया है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। बी। हाँ, बी ऑप्शन आपका सही है। सर इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा दिखा दीजिए। ओके सर। देखिए, कुछ योजनाओं के बारे में हम लोग अब बात कर लेते हैं ना। यहाँ पे इस सवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपको पता है 2002। 25 दिसंबर 2000। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 2015। 2000। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 4 मई 2017। आपको लगाना है कालक्रम अनुसार। तो पहले क्या आना चाहिए? 4 आएगा, 14, 15, 17। ABCD सब क्रम में लगा क्या? ये क्रम में ही लगा है, ABCD। ABCD। ऑप्शन कौन सा चला जाएगा आपका, बताइए। ऑप्शन नंबर सी। ABC। ये कौन भाई? अनम्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ यार, गाना गा रहे हो यहाँ पे आए? जी सर, कोई सिंगिंग कर रहा है। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन सा ऑप्शन सही गया बताओ तो सही। सर थर्ड गया है। ABCD। ठीक है, थर्ड। याद रखना आप लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को ना, आसान क्वेश्चन होते हैं, ये याद हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप जब इसको बार बार रिपीट करेंगे वो चीजें, पेपर मैंने कई बार करवा रखा है आप लोगों से, है ना। इन योजनाओं को ध्यान रखेंगे। दिवस के बारे में देखो, दिवस की वीडियो का प्लेलिस्ट भी मैंने आपको भेज रखा है ना। सवाल आपके सामने प्रस्तुत है और कह रहा है कि युवक दिवस बताइए। सर सीक्वेंस में सर 12 जनवरी, महिला दिवस 8 मार्च, शिक्षक दिवस 5 सितंबर और एड्स दिवस 1 दिसंबर। 2 दिसंबर एड्स दिवस। 1 दिसंबर। हाँ सर, 1 दिसंबर। 1 दिसंबर एड्स दिवस। अच्छा जी। ABCD। युवक दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी सर। 12 जनवरी। महिला दिवस कब मनाया जाता है? महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। 5 सितंबर। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। जनवरी, मार्च, सितंबर, दिसंबर, मार्च। तो
सीक्वेंस में ही है सर ये। सीक्वेंस में है। सीक्वेंस में रहा इसमें है सी डी ए बी सी डी। है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा यहाँ पे? सेकंड सर, सेकंड ABCD। ABCD। सेकंड सर। सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3। सर सेकंड सेकंड। अच्छा, मैंने ए बी सी डी। ओके। निम्नलिखित दिवसों को कालक्रम में दर्शाइए। कालक्रमानुसार मतलब कालक्रम अनुसार का मतलब था एक प्रकार से नंबरिंग के आधार पे वर्ष पूछना था इस। तो ये तारीख के आधार पे चला, जैसे 1 दिसंबर, 5 हाँ, सितंबर। तो ये क्वेश्चन बेसिकली था ड्रॉप, क्योंकि इसने दिया है दिवस, है ना, इसने दिया है दिवस। इसको सवाल देना चाहिए था कालक्रम के अनुसार में, तो अंतरराष्ट्रीय दिवसों से सवाल बनाता। क्वेश्चन अलग है, ऑप्शन में अलग स्टेटमेंट है। ठीक है, डोंट वरी, घबराइए मत आप सभी लोग। बहुत ड्रॉप क्वेश्चन हुए थे उस समय, कम से कम 8-10 नंबर तो ऐसे ही बच्चों को मिल गए थे, है ना, आसानी से 2020 में। परंतु यह क्वेश्चन ड्रॉप है, ठीक है। और यहाँ तो ये क्लियर भी नहीं कर रहा है कि कौन सा दिवस पूछ रहे हो भाई। एक अंतरराष्ट्रीय होता है, एक राष्ट्रीय होता है ना। महिला दिवस में शिक्षक दिवस भी होता है अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय, युवा दिवस भी होता है अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय। इसलिए क्वेश्चन के पैटर्न अलग है और ऑप्शन जो दिए गए हैं वो अलग है, इसलिए ये क्वेश्चन ड्रॉप किया हुआ है। दिवसों को कालक्रम अनुसार में लगाइए, तो इसको अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में देना चाहिए था, ठीक है। और सही जवाब ऑप्शन नंबर, अगर उस हिसाब से देख रहे हैं माह के रूप में दिवस, तो वो आपका ऑप्शन बी बनेगा। परंतु ड्रॉप क्वेश्चन है ये, ड्रॉप। अगला क्वेश्चन, स्नोबॉल सैंपलिंग पढ़ा चुका हूं मैं। शोधकर्ता बताइए किस में सहायता करता है स्नोबॉल सैंपलिंग में? सर ABD। ABD कह रहे हैं। ओके। विपथगामी जानते हो क्या होता है विपथगामी? सर जो डिसाइडेड मार्ग नहीं होता ना पहले से कि ये करना है, किसी भी डायरेक्शन पे काम कर तो सकते हैं। विपथगामी और अदृश्य जनसंख्या वाला होता है स्नोबॉल सैंपलिंग। मैंने आपको बताया था, पता नहीं होता है जनसंख्या, है ना, स्नोबॉल है ना, पता नहीं होता। अभी इसमें जब तक इसको उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ तब तक वो चीजें चलती रहेंगी, इसलिए पहला पॉइंट सही है। गुणात्मक अध्ययन में आगमनात्मक सैद्धांतिकरण है, आगमनात्मक और प्रक्रिया में यह शामिल है और गुणात्मक अध्ययन में भी ये शामिल है। सहज प्रतिचयन ढांचा ना होने की समस्या को दूर करना। सहज प्रतिचयन मतलब सैंपल ढांचे ना होने की समस्या को दूर करना। डेटा जब तक बेसिकली नहीं मिलेगा तब तक वो चीजें होंगी, समस्या जब तक समाप्त ना हो जाए। ये भी आपका होगा। प्रत्येक व्यक्ति को चयनित हो, प्रत्येक व्यक्ति चयन करोगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संभाव्य हो जाएगा। हाँ सर, रैंडम बनेगा, तो इसलिए कट हो यही जाएगा, होगा, ABC होगा, केवल ABC होगा, केवल ABC होगा। और स्नोबॉल नॉन प्रोबेबिलिटी है ना, असभ्य है ना। जी सर जी। यस सर, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी है। चलिए एक क्वेश्चन और केवल कर लीजिए बस, ठीक है। आधे घंटे क्लास हो जाएगी और फिर बाकी मैं कल क्लास आप लोगों को लूँगा। काफी रात सर हो लेंगे जाएगी। कल क्लास? क्लास कल क्या है, कल क्या कुछ है क्या? नहीं सर, पूछ रहे हैं, वो ब्रेक हो गई थी आपकी, एकदम आवाज समझ नहीं आया। नहीं, क्लास कल लेंगे, बिल्कुल क्लास लेंगे आपकी, है ना। क्लास कल रहेगी। क्लासेस अभी अब कभी भी जितने दिन बचे हैं उतने दिन में कभी आपकी छुट्टी नहीं होगी, अपने निर्धारित समय पे सारी क्लासेस रहेंगी, ठीक है। एक सवाल बताइए, सामाजिक विमंदन निम्न बुद्धि लब्धि
यानी आईक्यू से संबंधित होता है। ये सामाजिक जो मानसिक जो विमंडन शब्द है वो मानसिक मंद है। तो क्या जो मानसिक मंद होते हैं, जो बौद्धिक अक्षम होते हैं, उनकी निम्न बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू से संबंधित वो लोग होते हैं? जी सर हाँ, होते हैं। हाँ, सर, यस होते हैं। सर होते हैं। देखो जैसे सही मैंने है कहा सर। था आईक्यू ये बताओ 20 से कम हो गया, 20 से 35 हो गया, 35 से 50 हो गया, 50 से 70 हो गया, 70 से 90 हो गया और 90 से 110 हो गया। 110 वाले सामान्य होते हैं, ये बॉर्डर लाइन होते हैं, ये माइल्ड होते हैं, ये मॉडरेट होते हैं, ये प्रोफाउंड होते हैं, प्रोफाउंड और सीवियर। और ये होते हैं सीवियर। तो निम्न में आ जाएगा ये, है ना। आप यहाँ से दर्शा दीजिए निम्न में, ये निम्न का ही पार्ट है। तो ये बात सत्य है। मानसिक विमंदन व्यक्तियों में एकाग्रता की कमी होती है, अटेंशन नहीं देते हैं, है कि नहीं, ध्यान नहीं दे पाते हैं। पढ़ाओगे तो इनका अटेंशन जो है ये डिसेबिलिटी से सवाल है, ये भी बात सत्य है। बताइए इसकी जरा व्याख्या है कि नहीं है? सिर्फ व्याख्या तो नहीं है, क्योंकि एक तरफ आईक्यू लेवल के संबंध में बताया है, दूसरी तरफ उनके एकाग्रता को लिया है, उनके लक्षण को लिया है। जी सर। बिल्कुल सही बात आपने कहा, बी ऑप्शन सही है। सेकंड व्याख्या नहीं। ऑप्शन नंबर बी सर। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए, ठीक है, कल इसी के आगे करा देंगे।